राजस्थान में चुनावी तिथि का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को चुनाव जी, होने हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं, जिन्हें सवाई माधोपुर से बीजेपी ने टिकट दिया है। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर आपका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अपराध, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसमें आपने सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की होगी। क्या ये उसी का ही इनाम है कि बीजेपी ने पहली सूची में आपको जगह दी है? ये मेरी लीडरशिप का आ, मेरे को एक आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे में ये पाया गया कि मैं संघर्ष करने की स्थिति में हूँ, और जो सतत मैंने संघर्ष किया है हम्म। उसका एक तरह से मेरे को इनाम दिया है, आशीर्वाद दिया है। मैं मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश की लीडर्स का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। हम्म। मुझे मौका दिया हम्म। ताकि मैं और सवाई माधोपुर से, जहाँ मैं पहले एमएलए भी रहा, जी। एमपी भी रहा, हम्म। और जहाँ की जनता ने सदा मेरे को प्यार किया, हम्म। फिर वो मेरे को प्यार बांटे की आशीर्वाद देगी, हम्म। तो मैं उनकी सेवा भरपूर करूंगा, करता आया हूँ। जी। सवाई माधोपुर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। जातीय समीकरण के आधार पर भी देखा जाए तो क्या लग रहा है कि किरोड़ी बाबा की जीत पक्की है? नहीं, देखो ऐसा है, कोई एक जाति से नहीं जीता जा सकता, जी। आप जानती हो। और बिल्कुल। मैं आपको ये भी पता है कि 5 साल तक मैं सभी जाति, सभी वर्ग के, दीनहीन दुखी, किसान हो, जवान हो, महिला बहन बेटी हो, वीरांगना हो, हम्म। मंदिर हो, सनातन धर्म हो, सबको मैंने उठाया है। हम्म। और इसलिए सभी समाज के लोगों का मेरे को पूरा साथ मिलेगा, और विजय निश्चित होगी। ये त्रिनेत्र गणेश जी की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं विजयी होऊंगा। पार्टी की झोली में वही सीट नहीं, आसपास की दर्जनों सीटें डालूंगा, जिताऊंगा। सपोर्ट रहा वो विधानसभा जहां से आपकी पत्नी गोलमा जी पिछली बार चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। हाँ। इस बार क्या लग रहा है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी? और देगी तो कौन सी विधानसभा से दे सकती है? नहीं नहीं, वो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हम्म। वैसे गोलमा जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, पहले भी कर दिया था 2018 में भी, हम्म। और अब भी मैंने पूछा था जी। तो उन्होंने मना कर दिया, और चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है। हम्म। बाद में पार्टी लीडरशिप को तय करती है, वो अलग बात हम्म। है। किरोड़ी जी, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी में गुटबाजी है। सीएम के 11 चेहरे वो बताते हैं। अब क्योंकि आपको टिकट मिल चुका है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप भी सीएम पद के दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ दावेदारी कोई करता भी नहीं है, ना कोई फेस डिक्लेयर पहले किया। हमारा एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी। हम्म। और जो भी पार्टी बहुमत में आएगी, बिल्कुल आएगी पक्का, हम्म। जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। हम्म। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह लड़ाई नहीं है हम्म। कि वो आपस में लड़ते रहे, 5 साल तक लड़े, और उनकी लड़ाई के कारण जनता सैंडविच बन गई, हम्म। परेशान रही। हम्म। हमारे वो बहुत बड़ी बात है कि हमारे 11 चेहरे हैं, तो कितनी प्रतिभाएं हमारी पार्टी में है। ये खुशी की बात है, ये गर्व की बात है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरों की कमी नहीं है। जी। 11 चेहरों की बात कर रहे हैं और उन 11 चेहरों में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम भी आता है और एक बार उनसे आपकी तल्खी हो गई थी। क्या वो तल्खी अभी भी बाकी है? कतई नहीं, मेरे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। और हम सदा, जब से हाउस में है तो मित्रता निभाई है। भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे, हम्म। तो हम दोनों को भेजते थे, कोई समस्या आती थी। हम्म। अब मित्रों में तलखी हो जाती है, और वो तलखी इसलिए होती है कि हमें असीम प्यार है दोनों में, हम्म। तो एक दूसरे के तलखी वो भी कभी कभी मेरे से नाराज हो जाते हैं, और मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ। वो कोई ऐसा नहीं, कोई हम आपस में कटुता पैदा हुई हो, हम्म। वो प्यार का परिचायक है। हम्म। वसुंधरा राजे जिनको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाती है तो बीजेपी की जो जीत है वो निश्चित है। नहीं नहीं, ये तो सेंट्रल लीडरशिप कह चुकी है, हम्म। और प्रधानमंत्री जी भी एक महती सभा में चित्तौड़गढ़ में कह चुके हैं
कि हमारा फेस कमल का फूल है। उस कमल के फूल को वसुंधरा जी भी मानती हैं और वो 11 चेहरे जो आप बता रहे हो वो भी मानते हैं। इसलिए कमल का फूल जीत के आएगा, सेंट्रल लीडरशिप जो तय करेगी वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। और वसुंधरा जी इतनी अनुभवी नेत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, प्रतिपक्ष की नेता भी रही हैं, हमारी पार्टी की अध्यक्ष भी रही हैं, राजस्थान में बहुत अच्छा काम है किया है, विजनरी है। हम्म। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का सा पायलट और गहलोत साहब का सा झगड़ा हमारा हो। हम्म। वो बिल्कुल काम करेगी और उनकी जनाधार जो है उसका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। किरोड़ी जी, आप कह रहे हैं गहलोत पायलट का जैसा झगड़ा कांग्रेस में जैसा है वैसा बीजेपी में नहीं है, लेकिन लगातार ये आरोप लगते आए हैं। चाहे परिवर्तन यात्रा में शुरुआत में वसुंधरा राजे नजर आई, लेकिन फिर वो अचानक से क्यों गायब हो गई, और लगातार यही कहा जा रहा था कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। नॉट एट ऑल। क्या आप जानती हो कि परिवर्तन यात्रा की चारों जगह शुरुआतों में वसुंधरा जी गई बिल्कुल थी। बिल्कुल थी, शुरुआत में थी, लेकिन बाद में वो क्यों नहीं रही? बाद में व्यवस्था ऐसी थी कि जैसे मेरे को टोंक जिले में लगाया था, जी। किसी मंत्री को कहीं, किसी सांसद को कहीं, वसुंधरा जी को कहीं, एक व्यवस्था ढंग से दी थी कि सभी नेता अपने अपने हिसाब से जाएं जनता के बीच में। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कंटिन्यूसली वसुंधरा जी को रहना था। मेरे को भी लगाया था, हम्म। गजेंद्र जी को भी लगाया था, राठौड़ साहब को भी लगाया था। अलग अलग एरिया में पार्टी ने हम्म। जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का वसुंधरा जी भी निर्वहन किया, हमने भी किया। जी। एक आखिरी सवाल कि हमेशा से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती आई है। बीजेपी चाहे तो किसी को भी सीएम बना सकती है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम कितने प्रतिशत तक शामिल हो सकता है? देखो, 0%। ऐसा है, हम जी। हम संघ की शाखा पे हम खेले हैं, हमने काम किया है। हम्म। हमारा राष्ट्र को आगे ले जाना, समाज को शक्ति देना, हमारा जो जीवन चरित्र है, हमारा संस्कार है, वो कोई पद पाने के लिए नहीं होता। हम्म। हमारे हम गीत गाया करते थे संघ की शाखाओं पर कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, हम्म। सब समाज को साथ लिए है आगे बढ़ते जाना। हमारा लक्ष्य सिंहासन चढ़ना नहीं है, जी। सब समाज को लेके, जैसे मोदी जी ने नारा दे रखा है कि 140 करोड़ देशवासी, उनको लेके हम हमारे देश को आगे चल रहे हैं। हम्म। सबका विश्वास जी। अर्जित करके, सबका साथ, सबका प्रयास और हम्म। सबके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो हम्म। राजस्थान में भी वही स्थिति है, हम सबका विश्वास जीत चुके हैं, जीतेंगे और चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। वसुंधरा राजे प्रचार करने आएंगे आपका, लगता है आपको? क्यों नहीं, लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, राजनेतृत्व कहेगा तो बिल्कुल आएंगी। और मेरे को जहाँ जहाँ कहेगा मैं भी जाऊंगा, जहाँ जहाँ मेरा असर है। हम्म। और वसुंधरा जी का तो पूरे प्रदेश में व्यापक असर है, और उनकी आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी जो भी, हम्म। तो मैं भी निवेदन करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो बिल्कुल नहीं हिचकेंगी, मेरा प्रचार भी करेंगी। जी, बिल्कुल। शुक्रिया बातचीत के लिए। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ थे और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। और सवाई माधोपुर से इन्हें टिकट मिला है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है।